जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक दिन हम लोग 30 क्वेश्चंस के टारगेट को कवर करते हैं और ये वही क्वेश्चन है जो कि हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन पहले आप लोग के सामने है कि मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? हृदय में, तिल्ली में, अस्थि मज्जा या फिर यकृत में। आप लोगों का काम है इनको बढ़िया से समझना है और कमेंट बॉक्स में इनके राइट आंसर को कमेंट करना है। लास्ट में अपना स्कोर भी बताना है कि 30 में से कितना आंसर आप लोग का सही हुआ है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये आपका अस्थि मज्जा यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अस्थि मज्जा कहाँ पाया जाता है? तो बोन्स के अंदर लिक्विड मटेरियल्स होता है जिनको अस्थि मज्जा कहा जाता है, बोन मेरो। और यहीं से लाल रक्त कण और सफ़ेद रक्त कण, उसके बाद प्लेटलेट्स, इन सब का निर्माण अस्थि मज्जा से ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कितने दिनों तक जीवित रहती है, यानी कि जो डब्ल्यूबीसी डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? 60 दिन, 120 दिन, 365 दिन या फिर 465 दिन। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 120 दिन। आरबीसी का आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होते हैं? तिल्ली में, अस्थिमज्जा में, यकृत या फिर वृक्क में। तो देखिए, इस क्वेश्चन को वापस से रिपीट किया गया है जिसका आंसर होगा बी नंबर यानी कि बोन मेरो, अस्थिमज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? लाल रक्त कणिका जिसको आरबीसी कहा जाता है, इनको किन नाम से जाना जाता है? एरिथ्रोसाइट, इओसिनोफिल्स या फिर ल्यूकोसाइट्स या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए यानी कि एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट बोला जाता है आरबीसी, और जो ल्यूकोसाइट होता है ये आपका डब्ल्यूबीसी होता है। तो याद रखिएगा, एरिथ्रोसाइट लाल रक्त कणिकाओं को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि जब किसी बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? कहने का मतलब है कि एक्सटर्नल कोई भी बैक्टीरिया या फिर वायरस हमारी बॉडी में इंटर करता है तो उनके अगेंस्ट कौन प्रतिक्रिया करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, जीवद्रव या फिर पट्टिकानु। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड कार्पुसल्स। और यही जो डब्ल्यूबीसी जो कि 5 प्रकार को होता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार को होता है? 5 प्रकार को होता है, इसको याद रखिएगा। डब्ल्यूबीसी जो कि हमारे शरीर के इम्यूनिटी को इंक्रीज करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी, जब हम लोग ऊंचाई की ओर जाते हैं तो हमारे शरीर के आरबीसी का आकार बढ़ेगा कि संख्या घटेगी? का आकार घटेगा या फिर की संख्या बढ़ेगी? आकार बढ़ता घटता है या फिर संख्या बढ़ता घटता है, ये आप लोग बताना है। देखिए, जब भी हम लोग ऊपर की ओर चढ़ते हैं कोई पहाड़ वगैरह में, हिल्स वाले एरिया में, तो आरबीसी का जो संख्या होता है वो बढ़ता है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं तो जो वायु का जो प्रेशर है वो घटता है, ऑक्सीजन लेवल भी धीरे धीरे कम होता है। तो हमारे बॉडी में ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ता है, और ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ता है जिसके कारण आरबीसी की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है ताकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए। ये लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहलाता है, यानी कि डब्ल्यूबीसी का कब्रिस्तान किनको कहेंगे? तो हृदय, प्लीहा, वृक्क या फिर अस्थि मज्जा। देखिए, अस्थि मज्जा बोन मेरो जहाँ से रेड ब्लड सेल्स का निर्माण किया जाता है। हार्ट जो कि पंपिंग मशीन है, जो कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड को अलग रखता है और पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करता है। देखिए, किडनी जो कि ब्लड से यूरिया को छानता है और मूत्र में कन्वर्ट करता है।
प्लीहा जो कि जस्ट लिवर नहीं, जस्ट स्टमक के नीचे होता है, ठीक है ना। पेंक्रिया के टिप में पाया जाता है प्लीहा। यही प्लीहा जिनको कहा जाता है आरबीसी का शमशान। क्लियर है, प्लीहा को ही कहा जाता है आरबीसी का शमशान, जिनको स्प्लीन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किससे विरुद्ध होता है। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है। पोषक पदार्थों की कमी के विरुद्ध, संक्रमण के विरुद्ध, विपत्ति के विरुद्ध, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संक्रमण, एंटीबॉडी। तो जब कभी भी हमारा बॉडी संक्रमित होता है तो ये एंटीबॉडी उनके अगेंस्ट काम करता है। तो एंटीबॉडी जो देखा जाए वो संक्रमण के विरुद्ध कार्य करता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि हर्बर्ट का मानना था कि छात्रों को पढ़ाने के लिए, तो ऑप्शन देखिए, अज्ञात से ज्ञात की ओर चलना चाहिए, या फिर ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना चाहिए, या उपरोक्त दोनों विधियों का साथ साथ प्रयोग किया जाना चाहिए, या उपरोक्त दोनों में से किसी भी विधि का सहारा लिया जा सकता है। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का क्या होना चाहिए आंसर। देखिए इनके अनुसार, हर्बर्ट के अनुसार ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना चाहिए, ठीक है, छात्रों को पढ़ाने के लिए। चलिए ये है बी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए कि छात्रों की अभिव्यंजना शक्ति और शैली की जांच के लिए आप कौन सा उपाय अपनाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छात्रों की अभिव्यंजना शक्ति और शैली की जांच के लिए, उनकी एग्जाम के लिए आप कौन सा उपाय अपनाएंगे। उनसे प्रश्न करके उनका उत्तर लेंगे, या उनको वस्तुनिष्ठ प्रश्न गृह कार्य के लिए देंगे यानी होमवर्क के लिए, या उनको प्रश्न देकर उनका उत्तर लिखने को कहेंगे, या फिर इनमें से सभी। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है, जिस तरह से हम लोग का एग्जाम होता है कि क्वेश्चंस दिया जाता है और वहीं पर आंसर को लिखना पड़ता है, तो ये तरीका सबसे बेस्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तनी जिसको मैमल्स कहा जाता है कि हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, यानी कि हमारा जो हार्ट है वो कितने कोष्ठक का होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4 कोष्ठक, ठीक है। ह्यूमन हार्ट या फिर स्तनी का जितने भी हृदय होते हैं, एक हृदय मतलब हर एक मनुष्य, हर एक जीव का, इनके पास 4 चैम्बर होता है, ठीक है। अगर चैम्बर देखा जाए, 2 होता है अलिंद और 2 होता है निलय। इनके बीच में एक मांसपेशी होता है जिसको सिनेप्स कहा जाता है, और ये अलिंद दाएं अलिंद को बाएं अलिंद से आ, अलग रखता है, ठीक है। यानी कि क्लियर कहने का मतलब है कि सिनेप्स जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिलने नहीं देता है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें ट्राइकॉस्पिक वाल्व और डाइकॉस्पिक वाल्व होता है, जिनके जरिए ब्लड अलिंद से नीलय में जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4। हर एक स्तनी में जो हार्ट होता है 4 कोष्ठक का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेल का हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। देखिए यहाँ पर अगर देख सकते हैं कि ये ह्यूमन है, ठीक है ना। एक ह्यूमन का साइज इतना बड़ा है, और व्हेल का भी जो मोटाई है वो इतना बड़ा है, मतलब एक ह्यूमन से भी ज़्यादा ऊंचा है एक व्हेल का हार्ट। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि व्हेल का हार्ट के अंदर कितना स्पेस हो सकता है। अगर देखा जाए, व्हेल का जो हृदय होता है इतना बड़ा होता है कि उसके अंदर 4 से 5 आदमी आराम से रह सकता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि कितने चैम्बर होता है, 2, 3, 4 या फिर एक। तो देखिए व्हेल एक क्या है, मेमल्स है, और हर एक मेमल में जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर का होता है, 2 अलिंद होता है और 2 निलय होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि सबसे विशाल जीवित स्तनपायी कौन सा है। सबसे विशाल, तो हाथी है, मनुष्य है, नीली व्हेल है, या फिर ऊंट है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऊंट सबसे विशालतम और जीवित प्राणी। अगला क्वेश्चन देखिए, लक्ष्य निर्धारण हेतु राडार तंत्र किसमें पाया जाता है।
लक्ष्य निर्धारण हेतु राडार तंत्र किसमें पाया जाता है? चूहा में, खरगोश, बिल्ली या फिर चमगादड़? तो देखिए चमगादड़ है, बैट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, चमगादड़। एक क्वेश्चन है कि चमगादड़ कौन सा साउंड को प्रोड्यूस करता है? ठीक है, तो चमगादड़ हुआ आपका जो कि इंफ्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस करता है और उन्हीं के जरिए पैथोजेंस को भी पकड़ पाता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया था? सबसे पहले अगर देखा जाए तो मनुष्य ने कुत्ता को पालतू बनाया था, इस चीज को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडा देने वाली स्तनधारी कौन सी है? चूहा, मेंढक, कंगारू या फिर प्लेटिपस? तो देखिए प्लेटिपस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अंडा देने वाली स्तनधारी। देखिए स्तनधारी होता है जो कि अपने बेबी को दूध पिलाता है, लेकिन ये प्लेटिपस ही एक ऐसा प्राणी है जो कि स्तनधारी होते हुए भी ये अंडा देती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी आंखें वाली किस स्तनधारी प्राणी की होती है? सबसे बड़ी आंख किसका होता है? घोड़े की, हिरन की, व्हेल की या फिर ऊंट की? तो देखिए अगर सबसे बड़ा आंख वाली स्तनधारी प्राणी है वो आपका हिरन है। ठीक है, हिरन याद रखिएगा, सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी की आंख होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नियततापी प्राणी कौन सा है? नियततापी जो अपने टेम्परेचर को एक फिक्स रखता है, टेम्परेचर को एकदम फिक्स रखता है, नियततापी। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है चमगादड़। ठीक है, सांप नहीं होगा, चमगादड़ है। चमगादड़ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बेट जो कि नियत तापी प्राणी है। और चमगादड़ जो है एक प्रकार का मेमल्स भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह स्तनधारी जो खतरे का संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है, उस स्तनधारी का नाम क्या है जो खतरे का संकेत पाते ही अपने आप को मोड़ लेता है, गेंद के समान बन जाता है? तो छछूंदर, ऑक्टोपस, कंकड़ चूहा या फिर शेही? तो देखिए कंकड़ चूहा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि संकेत पाते ही खतरे का वह गेंद के समान हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु किसमें होते हैं? केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु किसमें होते हैं? सरीसृप में, स्तनधारी, स्तनी में, एम्फीबिया में या फिर पंछी में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्तनी, याद रखिएगा स्तनी। ठीक है, रेड ब्लड जो होता है वो स्तनी में पाया जाता है। और रेड ब्लड किनके कारण होता है? तो देखिए रेड ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और उस हीमोग्लोबिन का अंदर में पाया जाता है आयरन। तो हमारे ब्लड में या फिर स्तनधारी में आयरन के कारण ही जो रुधिराणु होता है वो रेड कलर का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती है? बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती है? तो विशेष लेंस के कारण, स्पष्ट कारण ज्ञात नहीं है, जीन प्रभाव के कारण या टेपिटम लूसिडम के कारण? तो देखिए इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका टेपिटम लूसिडम। देखिए बिल्ली के जो आंख होता है उसमें टेपिटम लूसिडम नाम का पाया जाता है पिगमेंट, ठीक है, जिनके कारण इनकी आंखें रात में चमकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट वन है कि मानव का जैविक नाम क्या है? मतलब कि वैज्ञानिक नाम मानव का क्या है? होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, होमो हैबिलिस या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि होमो सेपियंस। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिए, होमो सेपियंस इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? स्तनधारी का मतलब है कि जो बेबी का प्रोडक्शन करता हो और जो अपने बेबी को दूध पिलाता हो। तो बताइए इनमें से कौन जो है स्तनधारी नहीं है? मछली, मनुष्य, व्हेल या फिर चमगादड़? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मछली। मछली कोई स्तनधारी नहीं है, मछली पाइसेस जो कि जल जीव है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट वन की स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण क्या है? स्तन ग्रंथियां, चार कोष्ठीय हृदय, सफेद ग्रंथियां या फिर सभी?
तो देखिए ये सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। डी नंबर, स्तनधारी में जो विशिष्ट लक्षण है उसमें स्तन ग्रंथि होना चाहिए जो कि अपने बेबी को मिल्क का मिल्क प्रोडक्शन करता हो अपने बेबी के लिए। 4 कोष्ठक चैम्बर जो होगा हार्ट का वो 4 होना चाहिए, और श्वेत ग्रंथि भी होगा। ठीक है, तो ये तीनों का तीनों कैरेक्टर स्तनधारी जीवों में पाया जाता है और ये विशिष्ट लक्षण है उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उल्टी उड़ान भरने वाली पंछी कौन सी है? तो पेंगुइन, बतख, मोर या फिर हमिंग बर्ड। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमिंग बर्ड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और हमिंग बर्ड एक ऐसा पंछी है जो कि दुनिया का सबसे छोटी पंछी है, और ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों दिशा में आसानी से उड़ सकती है। हमिंग बर्ड दुनिया की सबसे छोटी पंछी। और वहीं पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ी पंछी कौन सा है, तो शुतुरमुर्ग इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा एक कोशिकीय सेल भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ, असमर्थ मतलब जो ना उड़ता हो, पंछी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह है, सबसे तेज गति से दौड़ सकता है पेंगुइन, एमू, ऑस्ट्रिच या फिर कीवी। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग। ठीक है, सबसे बड़ा आ, दुनिया का सबसे बड़ा पंछी भी है और सबसे तेज गति से दौड़ती भी है पंछी होते हुए भी, लेकिन ये उड़ नहीं सकता। और इसका अंडा सबसे बड़ा अंडा है एक कोशिकीय सेल के लिए, मतलब कि सिंगल सेल अगर देखा जाए सबसे बड़ा, तो वो आपका शुतुरमुर्ग का अंडा ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया? न्यूटन ने, मेंडल ने, डार्विन या फिर इनमें से कोई ने। तो देखिए डार्विन के द्वारा ही नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया। इनके अनुसार बोला गया कि वैसे जीव जो इस इन्वायरमेंट में रहने के लिए अगर सूटेबल है वो जीव आसानी से रह जाएगा। अगर ये इन्वायरमेंट उन जीव के लिए सूटेबल नहीं है तो उनका प्रजाति हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएगा, जो कि डायनासोर के एग्जाम्पल दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह जिसको शुगर कहा जाता है, मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किन्होंने किया था? देखिए मधुमेह का उपचार के लिए हार्मोन दिया जाता है इंसुलिन। तो इंसुलिन का आविष्कार किन्होंने किया था? एफ जी बेंटिक ने, हुक ने, स्लीडेन और स्वान ने या फिर ब्राउन ने। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्लीडेन और स्वान। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए स्लीडेन और स्वान नाम का वैज्ञानिक जिन्होंने सेल का सिद्धांत, ठीक है, कोशिका का सिद्धांत भी दिया था। रॉबर्ट ब्राउन नाम का वैज्ञानिक जिन्होंने कोशिका के न्यूक्लियस की खोज किया था, जिसके अंदर में आरएनए, डीएनए और जीन पाया जाता है। देखिए रॉबर्ट हुक नाम का वैज्ञानिक जिन्होंने 1665 में मृत कोशिका की खोज किया था, इसीलिए रॉबर्ट हुक को कोशिका का पिता कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आई थिंक। निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? हार्वे ने, राश ने, मेंडल, रोनाल्ड ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हार्वे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हार्वे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि अनुवांशिक है? कौन सी व्याधि अनुवांशिक है? हेमोफीलिया, पैचिस, कैंसर या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अनुवांशिक इनमें से कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो कि हीमोफीलिया है, ये अनुवांशिक रोग है। अनुवांशिक का मतलब है कि माता पिता से डॉटर में ट्रांसफर होना जिस रोग को, ठीक है ना, मतलब कि ऐसा रोग जो पेरेंट से डॉटर में ट्रांसफर होता है जन्म के टाइम में, वो अनुवांशिक होता है। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे कैरेक्टर होता है जैसे कि गंजापन, ये एक कैरेक्टर है। एक प्रकार से हीमोफीलिया ये रोग है जो कि आनुवंशिक होता है।
और आनुवांशिक देखा जाए जो हेमोफीलिया होता है वो फीमेल कैरियर होता है, फीमेल में वो नहीं दिखता है रोग, लेकिन जो मेल होता है इसमें ये कैरेक्टर दिखता है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।